मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, ओ मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। सारे राग विराग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, सारे राग विराग हुए अब, मोह सारे त्याग हुए अब, एक यही मेरा बंधन, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण, मेरा जीवन तेरी शरण। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, मोरा तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, बाती बाती तुम दीपक हम बाती। श्याम भैया एक अर्से पहले उन्होंने दाखिला लिया गवर्नमेंट कॉलेज में, तब पढ़ना शुरू किया, फिर पढ़ाई पूरी की,
और उसके कुछ अंतराल के बाद फिर दाखिला लिया, और इस बार पढ़ने के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए। ऐसा गुरु सौभाग्य से मिलता है। सारी यूनिवर्सिटी में अगर आप ढूंढ करके भी देखें तो गुरु जी के संबोधन का गौरव भैया को ही प्राप्त है या इनके गुरु को प्राप्त था। एक एक छात्र इन्हें गुरु जी कहकर के नमन करता था कॉलेज के अंदर। हमें बोलना ना आता था, हमें पढ़ना ना आता था, हमें कहना ना आता था। इन्होंने पढ़ना सिखाया, इन्होंने बोलना सिखाया, इन्होंने चलना सिखाया। कुछ करना ना आता था, इन्होंने करना सिखाया। नालायक थे हम, किसी लायक बनाया। नालायक थे हम, किसी लायक बनाया। पप्पू थे हम, ऋषि बने। सच कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काटे खूब। भीतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। एक एक शब्द को अपने जीवन काल में इन्होंने साक्षर किया। एक एक शब्द को। मिट्टी का ढीला थे हम, जो भी इनके संपर्क में आया भाव सुनने से भावयुक्त हो गया। जिसने भी इनको छुआ आनंद से भरपूर हो गया। आज कॉलेज में जब विदाई समारोह था वहां पे, तो बात कही एक प्रोफेसर ने कि जीने का अगर तरीका देखना हो तो एक ही ढंग है कि जैसे श्याम जी जीते जा रहे हैं यहाँ कॉलेज से अपने आश्रम की ओर, इसी को जीवन को देख करके अगर एक एक अक्षर के हिसाब से चले तो जीवन सार्थक हो जाता। मिट्टी का ढीला थे अपनी प्रेम रूपी गंगा को मिला करके उस मिट्टी के ढीले में भाव को उत्पन्न किया। भीतर हाथ सहार दे, हाथ सहार तो दिया इन्होंने, लेकिन मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी चोट मारी। आकार दिया, साकार दिया, अपने प्रेम युक्त हाथों से, अपने प्रेम युक्त आंखों से, निगाहों से हमें इतना आनंद, इतना प्यार दिया, शायद ही कोई किसी को दे पाए। आज जो भी हैं, जैसे भी हैं, उनके ही कर्मों से। सरकार की नौकरी करते हुए वहां एक अवधि होती है, उस अवधि के बाद में सेवानिवृत्त कर दिया जाता है, जिसे रिटायर हो जाता है। भैया महाराज वहां से सेवानिवृत्त होकर के आए हैं, एक सरकार के यहाँ नौकरी करते हुए ना। लेकिन सरकारों की भी एक सरकार है, एक यूपी सरकार, एक हिमाचल सरकार, एक पंजाब सरकार, लेकिन इन सरकारों की भी एक सरकार होती है जिसे श्री रघुनाथ सरकार कहते हैं। और उनकी सेवा में जो सेवा व्रत लेकर के आता है वो सेवानिवृत्त नहीं हुआ करता, फिर उसके तो जीवन का वृत्तांत ही बदल जाता है। वो प्रेममय हो जाता है, वो प्रभुमय हो जाता है, वो स्वयं प्रभु के समान हो जाता है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम भगवंत हो गया। मैं इतनी एक बात आप सबसे साझी करना चाहता हूं। जैसे ये एक एक चीज का ध्यान रखते हुए अपने जैसे छोटे भाई का ध्यान रखते हैं। एक पर की बात है, जन्माष्टमी के दिन में इन्होंने बोला कि ऋषि को चला जाए, तो ऋषि नहीं पप्पू बोलते थे कि 15 मंदिर में जाकर के एक बात कहा, फिर वहां जन्माष्टमी है, मैं जान नहीं पाऊंगा। इनके जीवन की सफलता का राज सिर्फ एक ही है, चरण रज की सेवा। क्योंकि बचपन से जोड़े रखने की सेवा ईश्वर करते रहे, और उस चरण रज ही इनकी जीवन की सफलता का राज बन गया। इन्होंने बोला 15 मंदिर में जाकर के थोड़ी बात कहते थे। जैसे तैसे हम पहुंचे वहां पे, लेकिन पीछे मन में रहा कि मैं बच्चों को भेज तो दिया, जरा देखूं तो सही कि बच्चे कहीं घबरा तो नहीं। और वहां पहुंचे तो मैनेजमेंट की बंदों से बात करी और उन्होंने पूछा कि हमने अपने बच्चों को भेजा था बोलने के लिए, उनकी तो आवाज नहीं आ रही है, तो स्वामी कृष्णानंद जी बोल रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ गए? मैनेजमेंट ने बताया कि ये आपका पप्पू ही बोल रहा है। और इनकी बड़प्पन देखिए, तब तुरंत अंदर हॉल में पहुंचे हैं और मैं सामने मंच पे बैठा हूं, ये नीचे आकर के बैठ गए।
मैंने आग्रह किया है कि गांवों से कि आप ऊपर आ जाइए, और सच कह रहा हूं ये बात आप सबके सामने कि आशीर्वाद मुद्रा में जो इन्होंने मेरे को हाथ उठाया, उस वक्त अनगिनत सूरजों का प्रकाश मैंने इनके अंदर में देखा। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं इनको न देख करके अपने रघुवर को देख रहा हूं, और उसी आशीर्वाद का प्रमाण है, उसी का परिणाम है कि आज आपके सामने कुछ बोलने लायक हो गया। बस यही बात मैं इनके श्री चरणों में अर्पण करना चाहता हूं। ये प्रभु, ये भैया, कि आपको दिल में बसाया है, आपको दिल में बसाया है, भाव मन भाव से करते हैं पूजा आपकी। आपको तो अपना भगवान बनाया है, आपको तो दिल में बसाया है। कृपा आपकी ऐसी हुई, आप में अपने रघुवर का दर्शन पाया है, आपको दिल में बसाया है। आइए भजन को श्रवण करते हैं। प्रेम जब अनंत हो गया, ओम ओम भगवान। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव। जय हर हर महादेव। आज भैया नहीं, हमारे लिए गुरुदेव हनुमान जी के समान है और पिता है। जैसे सीताराम जी महाराज में हमारे पिता है, इसी तरह भैया
गुण
पद्धति हमें भले मालूम ना हो, पर गुण तो उसी के गाने चाहिए। हम तो दुनिया के गुण गाते रहते हैं। मैं भी प्रातःकाल से ऐसी ही सब बातें सुन रहा। बाबा लिखते हैं कि इन्हें प्राकृत गुण गाना, इन्हें प्राकृत जल गुण गाना। जब हम संसारी लोगों का गुण गाते हैं, मान लीजिए मेरे बारे में या किसी और के बारे में, जब जब हम संसारी लोगों के गुण गाते हैं, मां सरस्वती अपना सिर धुलती कीने प्राकृत जल गुण गाना, सिर धुनि लाग गिरा पछताना। मां सरस्वती अपना सर पकड़ करके पछताती है कि मैंने इसको वाणी क्यों दी,
मैंने इसको ऐसी शक्ति क्यों दी जो भगवान के गुण को छोड़ करके मनुष्यों का गुणगान कर रहा है, संसारी लोगों का गुणगान कर रहा है। इसलिए जहां तक हो सके भगवान का ही गुणगान करना चाहिए। और जन में भी कुछ गुण दिख जाए, अगर आपको दिख जाते हैं, बहुत बार होते हैं, बहुत बार नहीं होते। आप अपने भावों के कारण से उन दुनियावी लोगों में उन गुणों को देख लेते हैं जो सिर्फ पंच तत्व के पुत्र हैं। दिनकर जी से पूछा किसी ने, तुम्हारा परिचय क्या है? हमसे कोई परिचय पूछता है, हम न जाने अपने कितने गुण उसको गिना देंगे। मैं ये हूं, मैं वो हूं, अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपनी योग्यता का, अपनी प्रतिभा का गुणगान करने लग जाएंगे। पर दिनकर जी ने एक बहुत सुंदर बात लिखी। बोले मेरे बारे में किसी ने पूछना हो तो किससे पूछे? बोले पता मेरा तुम्हें मिट्टी कहेगी, जमीन से पूछो, मिट्टी से पूछो। पता मेरा तुम्हें मिट्टी कहेगी, समा जिसमें चुका 100 बार हो। इस मिट्टी में मैं 100 बार समाया हूं। न जाने कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार फिर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, न जाने कितनी 84 योनियों को काट करके मनुष्य के चोले में आया हूं। भगवान की कितनी कृपा हुई है। इसलिए मेरा परिचय जानना हो तो जमीन से पूछो, मिट्टी से पूछो। मैं तो सलिल का एक कण, 5 तत्व दा पुतला, ते नानक मेरा नाम। बाबा जी लिखते हैं, बहुत सुंदर बात। बोले गुण की तो बात ही छोड़िए, मेरा तो नाम भी नहीं है। गुलाम का भी कोई नाम होता है, साहब को नाम। इसलिए अपना नाम कहने में शास्त्र पर मनाही है। आत्म नाम गुरोर नाम, नामो अति कृतमस्य च, लेना ही नहीं चाहिए। तो राम को गुलाम, नाम राम बोला राखे राम। स्थिति क्या थी हमारी? गोस्वामी जी अपने बारे में लिखते हैं, जिनके लिखे रामायण को पढ़ करके दुनिया तर गई, जिसके बारे में कहते वेद मत शोध शोध। जो वेदों में लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा है, आरण्यकों में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, पुराणों में लिखा है, नाना पुराण निगमागम सम्मत लिखने वाले गोस्वामी जी महाराज कहते वेद मत शोध शोध, शोध के पुराण सभी, संतन असंतन को भेद को बताव दो। भारी कपटी कुराही, क्रूर कली के कुचाल जीव, अरे कौन राम नाम की चर्चा चलाव दो। भारी भव सागर उतार तो कौन पार, जो पे यह रामायण तुलसी न गार दो। जिसकी लिखी रामायण को पढ़ करके कपटी कुराही, क्रूर कली के कुचाल जीव तर गए, वो कहते हैं क्या हालत है? बोले दर दर मांगत भीख, कहां मांगते, दर दर मांगत भीख। अब क्या हो गया? दर दर मांगत भीख, अब भूपति पूजत पाए। अब राजा भी नमस्कार करे। दर दर मांगत भीख पुनि, अब भूपति पूजत पाए। तब तुलसी रघुनाथ बिन, अब रघुनाथ सहाय। रघुनाथ जिसकी सहायता पे आ जाते हैं, उसके अवगुण भी गुण माने जाने लग जाते। उसकी मूर्खता भलवत साहत में प्रसिद्ध हो जाती है, उसका आलस्य धीरज में प्रसिद्ध हो जाता है। जो गुण आप दुनिया में देखते हैं, असल में गुण उसके ना होकर के उस गुणागार के, गुण का आगार जो है, गुणों का समुद्र जो है, उसके होते हैं। और वो सबका साहब है, उसको तो प्रणाम करना चाहिए। इतने उपकार किए आप सोच नहीं सकते। और उसके एक उपकार, उसने अनेक किए, उसके एक उपकार का बदला नहीं चुका सकते। कोटि बदला चुकाने की बात छोड़िए, आप कह नहीं सकते, वर्णन नहीं कर सकते।
कोटि मुख विनय पत्रिका में बाबा लिखते हैं, कोटि मुख। हमारा एक मुख है, अगर करोड़ मुख हो जाए और करोड़ मुखों से वर्णन करने लगे तो कोटि मुख कही जात न प्रभु को एक एक उपकार। करोड़ों मुख से प्रभु ने अनेक उपकार किए हैं और उसके एक उपकार का बदला करोड़ों मुखों से गाया नहीं जा सकता। कोटि मुख कही जात न प्रभु सो एक एक उपकार, तदपि मांगो और कछु, फिर भी और मांगते तुम दीजो नाथ उदार। बहुत बरस पहले कैसा दयालु है मेरा राम। मुझे याद है जुलाई सन 1975 में मेरा रिजल्ट निकला था। एमए का रिजल्ट निकला, खाट पर बैठा हुआ था आंगन के भीतर, भगवान से कहा प्रभु परिणाम आ गया है, कहीं लगा दो। फिर कहा बीएड नहीं किया है स्कूल में तो तुम नहीं लगा पाओगे, कॉलेज में लगा दो। फिर कहा तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है, चंडीगढ़ में लगा दो। फिर मैंने कहा ना कोटि मुख कही जात न प्रभु को एक एक उपकार, तदपि मांगत और कछु तुम दीजो नाथ उदार। फिर कहा प्रभु कल मुक्ति मुका दो, मुझे 11 सेक्टर के कॉलेज में लगा दो, दोबारा जिंदगी में कुछ नहीं मांगूंगा। उसके ठीक 15 दिन बाद भगवान की कृपा बरस गई। कृपा तो उसी दिन बरस गई थी जिस दिन मनुष्य का जन्म मिला था, पर संसारी दृष्टि की बात कर रहा हूं। जिस कॉलेज में पढ़ने के लिए फरियाद की थी दोबारा कुछ नहीं मांगूंगा, उस कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया उसने। क्या कहे उसकी मेहरबानी, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं ज्यादा उठाने के काबिल नहीं। फिर न जाने कब ना कब कुछ ना कुछ मांगते ही रहे, कहते ही रहे, वो पूरा करता ही रहा, झोलियां भरता ही रहा। कृपा का अगर किसी को साक्षात एहसास देखना हो इस स्थान को देख सकता है। इस स्थान उसकी कृपा का और हमारे सपनों से भी दूर की बात का कोई सोच भी नहीं सकता था। हम भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा संस्थान प्रभु बनाएगा। उसकी अनंत कृपा बरसी और ऐसी कृपा हम सब पर बरसती रहे। हम तो इतना कुछ मांगते हैं और सिर्फ मांगते क्या, सोचते बढ़े। मेरा राम तो और मेरे राम का नाम तो कल्पतरु है। नाम राम को कल्पतरु, कली कल्याण निवास। कलयुग में कल्याण का निवास है, कल्पतरु है। उसके नीचे बैठ करके मांगने की नहीं, जो इच्छा करो इच्छित फल देने वाला मेरा राम। नाम राम को कल्पतरु, और करता क्या है, रहता क्या है उसके नीचे। नाम राम को कल्पतरु कली कल्याण निवास, यही सिमरत भयो। ये स्थिति हमारी हुई। कितना के पढ़ते थे, कितना के जानते थे कैसी स्थितियां थी। जो लोग बचपन से वाकिफ हैं बखूबी जानते हैं कि एक बार हमें किसी ने बुलाया किसी जगह संभाषण के लिए, कुछ लेक्चर देने के लिए, तो जिसने वो कार्ड देख लिया उसने उनको बता दिया कि आपने क्या कर दिया, आपने किसको बुला लिया। उनको बोलना आता भी है क्या, सिवाय जूते उठाने के, भक्तजनों की जूतियां साफ करने के अलावा उनको कोई और काम नहीं आता है। तो जूती उठाने वाले को व्यासासन पर बिठा सकता है वो मेरा राम। ये तो आपके लिए, ये आपके देखने के लिए और मेरे देखने के लिए क्या है, सावधान होने के लिए। जब बहुत स्तुतियां हो जाती हैं, जब बहुत तारीफें हो जाती हैं, जब बहुत कुछ सच में कुछ दिखावे में, मैंने कहा मैं प्रातःकाल से सुनता आ रहा, बहुत सावधान होना पड़ जाता है। प्रभु देखना कहीं गरुड़ का बाज झपट नहीं पड़े। प्रार्थना करें भगवान से कि ऐसा भाव
गोस्वामी जी महाराज ने अभी अनन्यता की बात कर रहे थे 2-3-4 सप्ताह पहले। गोस्वामी जी महाराज में एक बड़ी सुंदर बात है, वो जहां भी जाते हैं, जिसके पास भी जाते हैं, अच्छे के पास जाते हैं, बुरे के पास जाते हैं, देवता के पास जाते हैं, दानव के पास जाते हैं, शंकर जी के पास जाते हैं, गणेश जी के पास जाते हैं, हनुमान जी महाराज के पास जाते हैं, सबसे एक ही प्रार्थना करें। वही प्रार्थना हम सब मिलकर के करें। गाइए गणपति जगवंदन। बाद में क्या मांगते हैं? बस ही राम सिय मानस मोरे। ये गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करना कि बस ही राम सिय मानस मोरे, सीताराम जी महाराज मेरे हृदय में निवास करें। चालीसा लिखते हैं, पढ़ते हैं, मांगते क्या है? सीताराम जी महाराज मेरे प्रभु के साथ मेरे मन में निवास करें। अंतिम दोहे में यही प्रार्थना करते हैं, यही प्रार्थना हम करें। हे भगवान ऐसी कृपा करो, ऐसी अनुकंपा करो, ऐसी दया करो कि सीताराम जी महाराज हमारे मन में बसे। उनके मन का, उनके होने से, उनके प्रकाश से, उनके मणिदीप से हमारा भीतर और बाहर दोनों उजियाले हो जाएं। और ऐसी कृपा करें कि ऐसे ही राम गुण कहते हुए, नाम जपते हुए आप सब लोगों के बीच में बैठे हुए बुलावा भी आए तो ऐसे ही आ जाए। यहाँ तो 1 वर्ष पहले भगवान ने ऐसी स्थिति में से निकाल करके आपके सामने ले आया है, तो फिर एक बार यही बात कह करके कि कोटि हम मुख कही जात ना हम सो, करोड़ों मुख से प्रभु को एक एक उपकार, प्रभु के उपकारों का, प्रभु की कृपा का, प्रभु के वरदानों का, प्रभु की दात का, उसकी मेहर का बदला चुकाया नहीं जा सकता है। आप सब भाई बहनों ने इतना स्नेह, इतना आदर, इतना प्यार, इतना दुलार मुझे दिया। निश्चित रूप से ये राम जी की कृपा का ही फल है। राम जी की कृपा हुई होगी तभी आप अपने भाई बहन मुझे मिले हैं, इतना प्यार मुझ पे बरसाते हैं, मेरी बात को सुनते हैं, मेरी बात को मानते हैं। और जबरदस्ती करके ये मुझे हार पहना दिए, उतारने नहीं दे रहे, हालांकि मुझे बहुत विचित्र लग रहा है, अभ्यास मुझे नहीं है। टोपी उतार दी आपकी। चलिए हम सब पर, एकाधिकार नहीं, हम सब पर सीताराम जी महाराज की कृपा ऐसी ही बनी रहे। राम नाम की ये गंगा ऐसी ही बहती रहे, साथ मिलकर के हम ऐसे ही गाते रहे, ऐसे ही गुनगुनाते रहे। और जो रिश्ता मेरे राम ने हमारे साथ बनाया है, वो रिश्ता उनके साथ भी बना रहे, हमारे आपस का भी बना रहे। कहीं कुछ खराब दिख जाए आपको हमसे, गुणगान नहीं किया कर। गुणगान कीने प्राकृत जन गुणगाना, सिर धुनि लाल गिरा पछताना। माँ सरस्वती पछताना। वाणी हमें राम के नाम का गुणगान करने के लिए मिली है। ये वाणी, हाथ हमें किस लिए मिले हैं, ये पाँव हमें किस लिए मिले हैं, पांचों इंद्रियां किस लिए मिली है, मन किस लिए मिला है, ये तन किस लिए मिला है, ये धन किस लिए मिला है। Come
धीरे धीरे उठ करके भगवान को प्रणाम करते हुए लंगर हाल में प्रसाद के लिए सुबह और शाम